एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाती हूँ आप लोगों को कि देखिए, एक एमपी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है कि भाई आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात रखें। और आपने देखा होगा कि ऑफ लेट बहुत सारे एमपीज जो हैं वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में बोलते हैं। साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं, महाराष्ट्र वाले मराठी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो जगदम्बिका पाल जब चेयर पे बैठते हैं तो ज़्यादातर लोग को ऐसा लगता है कि भाई अब हमें काफ़ी बोलने का मौका मिलेगा। एक एमपी हैं, उनको ऐसा लगा कि उस दिन उन्हें वो मौका नहीं मिला, जितना मिलना चाहिए था कम मिला। तो जगदम्बिका पाल जी उतर रहे थे मकर द्वार से नीचे, वहीं से वो आते हैं, वहीं से वो जाते हैं। तो जो वुमेन एमपी हैं वो भी मकर द्वार से उतर रही थी। तो लास्ट वाली स्टेप पे आके उन्होंने जगदम्बिका जी को बोला कि आपने मुझे, मैं सोच रही थी ज़्यादा टाइम देंगे लेकिन आपने मुझे दिया नहीं। तो जगदम्बिका पाल जी बोले नहीं 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 नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, मैं आपको टाइम दूंगा। अब अगर आपको ऐसा लगता है तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं चेयर पे होऊंगा तो फिर मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद जो वुमेन एमपी हैं वो थोड़ा आगे बढ़ी तो जगदम्बिका जी को ऐसा लगा कि अरे फ़ोटो नहीं खींची। तो उन्होंने बाकी वहाँ जो लोग थे उनसे पूछा कि आप लोगों ने क्या फ़ोटो ले ली? तो सबने कहा नहीं। तो उन्होंने उनको वापस बुलाया, कहते नहीं 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 नहीं, देखिए हमने इनको प्रॉमिस किया है, इसका एक प्रूफ होना चाहिए हमारे पास, तो आप फ़ोटो लीजिए। तो लोगों ने वहाँ पे फिर फ़ोटो ली। तो ये प्रॉमिस जो है ये एक मकर द्वार पे किया गया है कि एक वुमेन एमपी को थोड़ा सा और टाइम अगली बार दिया जाएगा। अच्छा, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग ऐश्वर्या बता रही हैं महिला सांसद के बारे में जिनकी संख्या बढ़ने वाली है। तो हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे किस तरह से महिला आरक्षण जो एक्ट है उस पे संशोधन पे क्या बातें हुई, क्या चर्चा हुई और कब आएगा। लेकिन उससे पहले वेस्ट एशिया की जो सर्वदलीय बैठक हुई उस पे हम लोग बात कर रहे थे और पीयूष वहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टर कवर कर रहे थे। तो पीयूष की ज़ुबानी सुन लेते हैं कि कैसे उन्होंने एक ऐसी हेडलाइन दी, मतलब उन्होंने दी नहीं, उनको मिली, जो दूसरे दिन अखबारों में भी छाई हुई थी, क्योंकि काफ़ी रिपोर्टर्स को पता नहीं चला था। और जब आपने वो नाम, वो शब्द सुना, उसके बाद आपको भी क्रॉस चेक करने में बहुत टाइम लग गया। बहुत टाइम लग गया क्योंकि वो शब्द जो है उसको लेके कन्फ्यूजन था। हुआ क्या कि सर्वदलीय बैठक शुरू हुई, शाम को 5 बजे बुलाई गई थी और सबसे पहले हमने बीजेडी के कुछ सांसदों को आते हुए देखा। फिर तारिक अनवर आए, फिर उसके बाद राजनाथ सिंह आए, फिर जेपी नड्डा आए, फिर गृहमंत्री अमित शाह आते हैं और उसके बाद बाकी जो सर्वदलीय बैठक के जितने नेता हैं सब वहाँ पे पहुँचते हैं और वो बैठक शुरू हो जाती है। हम बाहर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि बैठक में क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है समझना कि सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाई गई। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने लोकसभा में और राज्यसभा में ये कहा था कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक जो सिचुएशन है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसको कॉन्फिडेंस मिले। तो हुआ ये कि शाम को 5 बजे की बैठक थी और बैठक में सभी नेता पहुंचे। बैठक के बाद बैठक जब खत्म हुई तो हमने जानने की कोशिश की कि क्या हुआ, सरकार ने क्या क्या बोला। उसी में ही अचानक से एक सांसद आके बोलते हैं मजाकिया अंदाज में कि अरे सरकार तो ये बोल रही है कि पाकिस्तान दलाल है। अच्छा, वो मजाकिया अंदाज। मुझे लगा कि ये एक मजाकिया तरीके में बोल रहे हैं और कई बार कुछ ऐसे विपक्ष के नेता होते हैं जो मजाकिया तरीके में बोलते हैं और उस बात को आप यकीन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ी बात है। और वो किस लिए हुआ था? इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का जो उसमें रोल निकल के सामने आया है कि वो ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता कर रहा है। तो उसको लेकर जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान इतना प्रोमिनेंस में क्यों आया, तब उन्होंने कहा कि जो वो कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान एक दलाल नेशन नहीं हो सकता, वी कांट बी अ दलाल नेशन। तो ये बात आगे मजाकिया तरीके से एक सांसद ने बताई। अब उसके बाद जो है इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन था कि ये बात वाकई बोली गई कि नहीं बोली गई। और हम हमेशा से इस बात को श्योर करते हैं कि भाई जो भी खबर आ रही है एकदम सही, सटीक, एकदम पक्की खबर हो। उसके बाद हम लोग जब बाहर निकले तो हमारी एक बहुत वरिष्ठ सांसद से मुलाकात हुई और हमने उनसे पूछा कि सर हुआ क्या था वाकई में। तब उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को लेकर कुछ विपक्षी सांसदों ने सवाल पूछा था सरकार से और विदेश मंत्री से जब सवाल पूछा गया तो विदेश मंत्री ने ये कहा कि पाकिस्तान जो भी करे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम एक दलाल नेशन नहीं हो सकते, हम बीच में इस स्थिति में मध्यस्थता नहीं कर सकते। तो एक बड़ा कमेंट, बड़ा शब्द, बड़ा तीखा प्रहार पाकिस्तान पर सरकार की तरफ से किया गया। अच्छा, बड़ी मज़ेदार बात है जब अमित ने ऐसा जब पीयूष ने ऐसा बोला, बताया, ब्रेकिंग न्यूज़ डाली तो हम लोग पैच हो गए लाइव पे। और जब हम लोग पैच हो गए लाइव पे तो हमने कहा अरे मैं गाड़ी चला रही हूँ, क्योंकि उससे पहले हम लोग के धड़ाधड़ लाइव हो रहे थे। एक लाइव ऐसा भी था जिसमें बोल रहे हैं वी आर गोइंग टू ऐश्वर्या पालीवाल, वी आर गोइंग टू ऐश्वर्या पालीवाल, और ऐश्वर्या पालीवाल बोले ही ना, कुछ बोले ही ना, क्योंकि तो हम सोचे कि क्या हो गया ऐश्वर्या, बिल्कुल सन्नाटा पसर गया। ऐश्वर्या सन्नाटा नहीं पसरा, मुझे पता नहीं चला कि मैं पैच दूँ।
अच्छा, पैच क्या होता है बताइए ना दर्शक। बेसिकली पैचिंग क्या होती है कि जब आप हम लोगों को ऑन एयर देखते हैं तो उससे पहले हमें ऑफिस से कॉल आता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपको रिपोर्टर्स के या एंकर्स के कानों में या तो ईयरपॉड्स या वो वायर आपको लगा हुआ नज़र आता है। उसका रीज़न ये है कि हम हमारे फ़ोन से कनेक्टेड होते हैं। तो एंकर जब, तो उससे पहले असाइनमेंट होता है जो कॉल करता है, फीड रूम होता है जो हमें पैच करता है। तो फीड रूम से आपको बताया जाता है कि XYZ एंकर हैं, वो अब आपसे बात करेंगे। यूजुअली यही प्रोसेस फॉलो होता है। उस दिन कॉल तो मुझे आया असाइनमेंट से, मैंने लगा भी लिया, मैं अपनी सेल्फी स्टिक की लाइट ऑन करके खड़ी भी हो गई, लेकिन वो जो बीच वाला लिंक था वो मिसिंग था। तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब एंकर ने मुझसे सवाल पूछा और कब वो लाइव जो है वो हो गया। इसीलिए आपको दिखा कि हम ऐश्वर्या को जाएंगे और ऐश्वर्या रिएक्ट नहीं कर रही हैं। हाँ, तो दरअसल ऐसा ही होता है। मतलब अगर आप मोजो कर रहे हो और एक लाइव तो कुछ इस तरीके से हुआ, दूसरा लाइव इस तरीके से हुआ कि पीयूष और मौसमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम लोग, मैं ड्राइव कर रही थी, मैंने कहा भाई 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। नहीं नहीं मैम, बुलेटिन हिट करने वाले हैं। और जैसे ही लाइव पे, क्योंकि पीयूष ने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी थी दलाल वाली, दलाल नेशन वाली, इतनी तेज से हमारे सहयोगी गौरव सावंत पीछे से बोले जॉयल भाई ये वो। हमने कहा भैया गाड़ी रोकनी पड़ेगी वरना 12 पुल्ला पे ठुकने वाली है। एक जंग आप, दूसरी जंग ऐश्वर्या, तीसरी जंग मैं। तीसरी जंग मैं कैसे मैं पीयूष? था विजय चौक पे, और मैं पहुंचा वहां पे कि फटाफट से लाइव दिया जाए, लाइव दिया जाए। जैसे आपको कहा आइए फटाफट से फ्रेम में, हमको भी, तो मैं अपना सेल्फी स्टिक लेके ऐसे खड़ा हो गया। इतने मच्छर मेरे चारों तरफ, इतने मच्छर दिख रहे। मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, और एकदम से जो है गौरव सावंत ने पूछा, हाँ तो यस पीयूष टेल अस व्हाई, व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड कॉलिंग पाकिस्तान दलाल नेशन। मैं जैसे जवाब देने वाला हूँ, तुमने ये नहीं बताया किसने कंफर्म किया, क्योंकि जयशंकर जो हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग हैं और दलाल शब्द मतलब जब मुझे लाइफ पे मैं थी तब मैं सेकंड फिडल कह रही थी, मिडिल मैन कह रही थी, ब्रोकर कह रही थी। पर एक डाउट होता है ना कि भाई जयशंकर दलाल शब्द यूज़ करेंगे। बेसिकली इट वाज अ बिग हेडलाइन, इट वाज अ बिग हेडलाइन मैनेजमेंट ऑल्सो। उन सब चीज़ों से सबसे हटके एक चीज़ सबसे बड़ी बात है, एक मैसेज गया है, एक जियो पॉलिटिकल लेवल पे एक मैसेज गया है कि हम दलाली नहीं कर सकते जो पाकिस्तान कर रहा है। वी कांट बी अ दलाल नेशन। भाई वो तो मैसेज गया है, मैसेज गया, लेकिन आप मेरे से जानना चाहते हैं कि किसने बताया? हाँ। वो मैं नहीं बताऊंगा। नहीं मतलब कैसे पता चला? देखिए मतलब मैं नाम उन सांसद का नहीं बता सकता मैम, क्योंकि एक खबर होती है, आप एक आदमी सुनते हैं, हाँ। उस खबर को कंफर्म करना होता है, फिर हम दूसरे के पास जाते हैं। हाँ। तो दूसरे वो सांसद जो उस ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर मौजूद थे, उन्होंने बताया। अच्छा ये बताइए भाई कि क्यों टीएमसी क्यों नहीं आए? तृणमूल में तो देखिए सांसदों को ऊपर से कह दिया गया था कि भाई इस मीटिंग में जाने की ज़रूरत है नहीं, और आर्गुमेंट वही था कि भाई जब पार्लियामेंट सेशन में है तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आप खुले में खुल के चर्चा कीजिए, फिर उसमें कॉन्फ्रेंस रूम की क्या ज़रूरत है। ये तो एक स्टांस लेने वाली बात है, लेकिन सच्चाई है कि अब तृणमूल कांग्रेस पूरी ताकत अपनी जो है बंगाल चुनाव पे लगाना चाह रही है, फोकस रहना चाह रही है बंगाल चुनाव पे। और फिर क्योंकि सरकार वहाँ ब्रीफ कर रही है, बीजेपी के मंत्री होंगे या ब्रीफिंग ले रहे होंगे, तो बहुत सारे डायनेमिक्स रहते हैं, तो संभवतः उन्होंने सोचा स्किप करना बेटर है यहाँ से। Reporters off.